आज के लेक्चर में हम लोग अल्कोहल के टेस्ट के बारे में जानेंगे। अगर आपको अल्कोहल दिया हुआ है तो दिए हुए अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, इसका पता हम कैसे लगाएं। चूँकि कलर वाइज, स्मेल वाइज उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसको पता लगाने के लिए दो टेस्ट हम लोग रखते हैं। सबसे पहला टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। कहता है कि अल्कोहल को जब हम टेस्ट करना चाहते हैं तो 3 डिफरेंट अल्कोहल को 3 बीकर में लेके सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने के साथ उसको थोड़ा गर्म करते हैं। कुछ देर बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें थोड़ी मात्रा में AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट डालते कुछ बूंदें, और जैसे ही सिल्वर नाइट्राइट डालते हैं तब वो बनने वाला जो कंपाउंड है वो नाइट्रोएल्केन बन जाता है। उस नाइट्रोएल्केन को फिर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया से नाइट्रस एसिड HNO2 या HONO प्राप्त होता है के साथ व्यवहार करते हैं। अब परिणाम क्या होता है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमको मिलता है उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में एल्कलाइन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, क्षारीय, उसकी कुछ बूंदें मिलाने पर आपको डिफरेंट कलर देगा। जैसे जब एल्कलाइन KOH मिलाया जाता और उसमें अगर उस सॉल्यूशन का कलर ब्लड रेड हो, कैसा कलर हो, ब्लड रेड, तो ब्लड रेड कलर अगर प्रकट होता है तो दिया हुआ अल्कोहल कैसा होगा, प्राइमरी। अगर दूसरे बीकर में जो हमने लिया है अगर उसको सेम ट्रीटमेंट करने के बाद एल्कलाइन KOH मिलाने पे यदि उसका कलर ब्लू आता है, ब्लू, इसका अर्थ है कि वो कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी। वो कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी। लेकिन यदि कलर नहीं आए तो वो कैसा अल्कोहल होगा, टर्शियरी। खास तौर पे याद रखना, विक्टर मेयर टेस्ट में तुमको डायरेक्टली इस तरह से देगा क्वेश्चन, ये तो मैंने समझा दिया कि विक्टर मेयर टेस्ट में यदि सॉल्यूशन का कलर ब्लड रेड आ जाए, ब्लड रेड आप क्या समझेंगे, किस, तो ब्लड रेड कलर आएगा, इसका मतलब है वो अल्कोहल प्राइमरी होगा। यदि ब्लू कलरेशन है, ब्लू, इसका अर्थ है कि वो अल्कोहल कैसा होगा, सेकेंडरी। कोई कलर नहीं आता है, नो कलरेशन, इसका अर्थ है कि वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। ये अच्छे से दिमाग में उतार लो। तो इस तरह के टेस्ट को मैंने बता दिया, ये टेस्ट आता है क्वेश्चंस में भी। आइए दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, लुकास रिएजेंट टेस्ट। आपको लुकास रिएजेंट मैंने बताया था। लुकास रिएजेंट क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2 और HCl कंसंट्रेटेड HCl के मिश्रण को हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं। कहता है कि लुकास रिएजेंट को यदि आप अल्कोहल के साथ व्यवहार करते हैं और स्थिति क्या बनती है कि उसमें टर्बिडिटी तुरंत उत्पन्न, टर्बिडिटी का मतलब बादल जैसा एसेंस तुरंत पैदा हो जाए, कि बादल जैसे बीकर में बादल जैसा, क्लाउड जैसा बन जाए, तो समझ जाना कि वो अल्कोहल टर्शियरी है। अगर टर्बिडिटी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ देर इंतजार करना पड़े, तुरंत टर्बिडिटी नहीं आए, तो समझ जाना कि ये अल्कोहल सेकेंडरी है। और यदि टर्बिडिटी आए ही नहीं, उसके बाद हमको गर्म करना पड़े, तो गर्म करने पे यदि टर्बिडिटी आती है तो अल्कोहल कैसा होगा, प्राइमरी। फिर से एक बार चेक कर लो कि अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ व्यवहार करने पर यदि टर्बिडिटी तुरंत आता है, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, तुरंत आता है, अल्कोहल टर्शियरी होगा। टर्शियरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस केस में। यदि टर्बिडिटी कुछ देर बाद आए तो सेकेंडरी होगा। यदि टर्बिडिटी गर्म करने के बाद आए
तो एल्कोहल प्राइमरी होगा। स्टूडेंट्स देखो, एक रिएक्शन छूट गया था कल, ये भी ऑक्सीडेशन का ही दूसरा पार्ट है जिसका नाम है डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन दैट मीन हाइड्रोजन का हटना। बहुत सिंपल है, कहता है कि जब प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर डस्ट के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म करोगे तो तुमको एल्डिहाइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सिंपल बात। यदि प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर डस्ट के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म करते तो एल्डिहाइड फॉर्म करता है। यदि सेकेंडरी एल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर कॉपर डस्ट के साथ गर्म करते तो कीटोन मिलता है। और यदि टर्शियरी एल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर कॉपर डस्ट के साथ आप गर्म करोगे तो आपको एल्कीन मिलेगा। ये डिहाइड्रोजनेशन में बहुत ज़्यादा कन्वर्सन में यूज होने वाला है कि अगर एल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना हो, एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनाना हो, तो आप तुरंत से उसको क्या कर सकते हो कि कॉपर डस्ट के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म कर देना, ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं। सारे एल्कोहल्स का यूज नहीं करते हम लोग, कुछ एल्कोहल्स का यूज करते हैं, जैसे मेथनॉल जिसको मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं, CH3OH। इसको बनाया कैसे जाता है? ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को यदि ऑक्सीजन के साथ 9:1 में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अधीन पास किया जाता है, किस कैटेलिस्ट की उपस्थिति में? CuZnO Cr2O3। तो ये हमें क्या देता है? मेथनॉल, और ये व्यावसायिक रूप से बनाया जाता है। प्रिपरेशन में पहला आपने देखा कि मीथेन का ऑक्सीडेशन करते कैसे, जब मीथेन और ऑक्सीजन के 9:1 के अनुपात में मिले हुए मिक्सचर को 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अधीन जब कैटेलिस्ट CuZnO या Cr2O3 की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो हमको क्या देता है? मेथेनॉल। और इसको वाटर गैस से भी बना सकते हैं। आपको याद होगा वाटर गैस क्या है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज वाटर गैस। कहता है वाटर गैस को 2:1 के अनुपात में जब मिलाया जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ, यानी वाटर गैस और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर 2:1 होता है, और उसको कैटेलिस्ट के ऊपर पास किया जाता है। कैटेलिस्ट क्या होता है? जिंक ऑक्साइड हो सकता है, क्यूप्रस ऑक्साइड हो सकता है। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अधीन अगर 673 केल्विन ताप पर उसको गर्म करोगे तो आपको मेथनॉल मिलेगा। ये दोनों मेथनॉल बनाने के बहुत ही अच्छे प्रोसेसेस हैं। इस मेथनॉल के बारे में इतना जान लो, ये कलरलेस लिक्विड है जो 337 केल्विन ताप पर बॉयल करता है, पानी में अच्छी तरह से सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल है ये। और ये हाईली पॉइजनस होता है डियर। पहले भी मैंने बताया है कि अगर संजोग से या गलती से कोई व्यक्ति 150 ml तक अगर पी लेता है मेथनॉल तो वो ब्लाइंड हो जाएगा। अगर 200 और उससे ज़्यादा ml वो पी गया तो वो मर सकता है। ये हाईली पॉइजनस है। अब ये हाईली पॉइजनस है फिर भी हमारे लिए उपयोग में आता है। कहता है कि मेथनॉल उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ये सॉल्वेंट के रूप में होता है, घोलने में, जैसे पेंट है, वार्निश है, फैट्स है, सेलुलोज है, इसको घोलने में, घोलक, विलायक या सॉल्वेंट के रूप में होता है। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल सैलिसिलेट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में एंटी फ्रीजर के रूप में करते हैं। ये विदेशों में खासकर ज़्यादा होता है, जहाँ ठंडे ज़्यादा पड़ती वहाँ पे ये रेडिएटर में एंटी फ्रीजर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इथाइल एल्कोहल के डीनेचुरेशन में बहुत बार क्या होता है कि दूसरे उपयोग में आने वाली इथाइल एल्कोहल को भी लोग पीते हैं बेवरेज के रूप में, यानी शराब के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसे डीनेचर्ड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? मेथनॉल का। आओ अब दूसरे इंपॉर्टेंट एल्कोहल के बारे में हम चर्चा करते हैं, इथाइल एल्कोहल। डियर, इथाइल एल्कोहल के बारे में तो पूछो मत, ये तो सारी दुनिया में कहते हैं ना गमों को भुला देने वाला है। हालांकि वैसा कुछ नहीं है, इसका दूसरा बढ़िया उपयोग है। आओ इथाइल एल्कोहल को कैसे बनाते? खासकर ये फर्मेंटेशन से, मोलान से या स्टार्च के फर्मेंटेशन से बनता है, जो गांव में ये सब जगह एक ही प्रोसेस से बनता है। या दूसरा इसका प्रोसेस है बनाने का इथीन, जिसको कहते हैं इथीन के हाइड्रोजनेशन से, इथीन के
हाइड्रोलिसिस से आपको मिलता है व्यावसायिक तौर पे, उसी से लोग उसी प्रोसेस से बनाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये अति ज्वलनशील लिक्विड है और इसमें स्मेल, एक कड़वा सा स्मेल आता है। तुमने कभी यहाँ वहाँ कभी भी इथाइल अल्कोहल को सूंघा होगा मे भी, तो उसके जो स्मेल है बहुत ही घटिया टाइप होते हैं। ये इसका बर्निंग टेस्ट होता है, बिल्कुल जलन सी होती है इसमें। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है इसका। ये पानी में पूरी तरह घुलनशील है और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत अच्छे से घुलता है। इथेनॉल एक इम्पॉर्टेंट बिवरेज है, पीने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, नशे के रूप में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये विभिन्न रूपों में जैसे बियर, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी। बहुत लोग ये समझते हैं कि बियर में अल्कोहल नहीं होता है। डियर, गलत बात है। बियर में भी अल्कोहल होता है, ये सच है कि उसमें मात्रा कम होती है, बट अल्कोहल इज अल्कोहल ऑलवेज, इट इज ऑलवेज इंसूरियस। सो डियर, भले वो कोई पिए, लेकिन आप बच्चे इसका ध्यान रखें, ये कभी इसको पीने के उपयोग में मत लाना। इसका दूसरा इस्तेमाल है फ्यूल के रूप में, स्प्रिट लैंप में करते, स्टोव में करते इसका इस्तेमाल। पावर अल्कोहल के रूप में ये मिक्सचर ऑफ 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल को हम कहते हैं पावर अल्कोहल, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में ईथर भी मिली होती है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों में किया जाता है, यानी गाड़ियों में किया जाता है। ये ईथर के मैन्युफैक्चरिंग में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, एसीटल्डिहाइड बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। सॉल्वेंट के रूप में भी बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है, जैसे पेंट में, लेक्वर में, डाई में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, टिंचर बनाने में, जैसे आयोडीन टिंचर को बोलते हैं, और हेमोपैथिक मेडिसिन्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। इसमें दो तरह के स्प्रिट के नाम से इसको जाना जाता है। एक है रेक्टिफाइड स्प्रिट, 95.5% इथाइल अल्कोहल, इसका मतलब है कि 4.5% वाटर रहेगा, 95.5% इथाइल अल्कोहल रहेगा। इसको रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। आप आने से पहले डॉक्टर या नर्सेज क्या करते हैं, कॉटन में भीगा हुआ कुछ रहता है जिसको लगा देते हैं, वो होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। उससे क्या होता है कि वहाँ पास जो भी जीवाणु होते, वायरस होते, वो समाप्त हो जाते, हट जाते। अभी इसका एक उपयोग और आप लोगों ने देखा, स्टेरलाइजिंग में काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग होता है। अभी खास तौर पे इस कोविड-19 के सेक्शन में जब बात करते तो हाथ को स्टेरलाइज करने के लिए जो दवा उपयोग किया जाता है, स्टेरलाइजर उपयोग किया जाता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल। 90% वाला तो नहीं, लेकिन मोर देन 100% इथाइल अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने अल्कोहल को पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनॉल के साथ चलेंगे और इसको अच्छे से कर लेना। अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं डाला है, इसको रिपीट कई बार कर लेना अल्कोहल को, फिर मैं क्वेश्चंस भी डालूंगा और आगे फिनॉल भी पढ़ा।